अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अ'ज़्ज़ल इस्लाम अला साइरिल अदियान वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम बुज़ुर्ग हज़रात उलमाए किराम और जितने भी यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपनी कीमती औक़ात में से चंद साअतें निकाली और हमारे इस इदारे के अंदर तशरीफ़ लाए। मैं सिर्फ दो वर्ड्स किए देता हूँ हज़रत क़ारी हाशिम साहब की इजाज़त से कि हम इस वक्त जिस इदारे के अंदर बैठे हुए हैं, हमें पता होना चाहिए कि मैं इस इदारे के अंदर अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और मैं आज इस इदारे के अंदर आया हुआ हूँ, तो ये इदारा है क्या, इसकी हैसियत क्या है। चूँकि हमारे एक मेहमान बटल मदरसे के मुहतमिम हज़रत मौलाना नूर वाहिद शाह साहब दामत बरकातुहू, उनकी हमशीरा का ग़ालिबन इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, वरना तफसीलन वो इस पे बात करते कि हम लोग किस तरह जो है अपने इदारों को चलाते हैं और हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के मशहूर इदारे जामिअतुर रशीद, जिसका नाम आप लोगों ने शायद सुना भी हो, तो उनके अंडर रहकर हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। और इस इलाके के अंदर वो लोग जो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम भी हासिल करे, या मेरे बेटे का जो माइंड सेट है ऐसा बन जाए ताकि वो दोनों तरफ, दोनों शोबों के अंदर और दोनों मैदानों के अंदर अच्छे तरीके से मेहनत कर सके, तो उसके लिए जितने भी वालिदैन हैं उनके जहनों में ये बात होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो बेहतरीन इदारे हैं वो यही हैं कि जो जामिअतुर रशीद के साथ मिल कर के काम कर रहे हैं। और हमारे इन इदारों का मकसद ये है कि हम न सिर्फ अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, देखिए प्रायोरिटी तो हमने दीन ही को देनी है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हमारे आने का जो मकसद है वो दीन है। लेकिन उसके साथ साथ इस दुनिया के अंदर हमने जो वक़्त गुजारना है, हमारी जो ज़रूरियात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें दुनियावी इल्म की भी ज़रूरत है। अब अगर एक शख्स ये कहे कि मैं सिर्फ दीन ही का इल्म हासिल करता रहूं, तो उसके लिए भी ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल होगी। और एक और बात कि अगर एक शख्स ये तसव्वुर करता है कि मैं सिर्फ दुनियावी उलूम के अंदर महारत हासिल करके कामयाब हो जाऊंगा, तो ये उसकी बड़ी खामख्याली है। इस तरह भी अपनी ज़िंदगी को गुजारना, और न सिर्फ ये ज़िंदगी बल्कि जो अबदी आने वाली ज़िंदगी है, फिर उसके अंदर बड़ी मुश्किलात का सामना हो। तो लिहाजा हम अक्सर स्कूलों के ऊपर एक हदीस मुबारका देखते हैं कि अल इल्मु फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। पहले हम ये समझ लें कि इल्म क्या चीज़ है और फिर उसका हुसूल कैसे किया जाए और कहाँ पर किया जाए और किन से किया जाए। तो मैं तो इसके हक में नहीं हूँ कि किसी ऐसे इदारे के अंदर कि जहाँ दीन को बिल्कुल टच ही न दिया जाए, दीन बिल्कुल पढ़ाया ही न जाए, दीन बिल्कुल समझाया ही न जाए, वहाँ पर आप ये हदीस लिखें। इस हदीस का मिज़दाक फ़नून नहीं है बल्कि उलूम है। हम लोग मेडिकल पढ़ा दिया जी, ठीक है, इसके साथ हमने मैथमेटिक्स पढ़ा दी, इंजीनियरिंग करवा दी, ऊपर लिखा हुआ है भाई अल इल्मु फरीज़तुन अला कुल्ली। अरे मियाँ, किसने कहा है कि इंजीनियर बनना या जो डॉक्टर बनना वो फ़र्ज़ है? अच्छा मुसलमान बनना वो फ़र्ज़ है आपके लिए। और अच्छा मुसलमान मैं कैसे बनूंगा कि मैं इस कुरान मजीद को समझूंगा, इसको फॉलो करूंगा, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे जहन में एक बात आई, हम लोग क्या करते हैं कि अपनी हर खुशी के अंदर, अपनी हर गम के अंदर, हर वो काम जिससे कुरान की तालीमात ने मना किया हुआ है वो कर लेते हैं। और बसा औक़ात शादी में हम देखते हैं कि जब रुखसती हो रही होती है तो कुरान मजीद सर पे पकड़ा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बज़बान हाल वो कुरान उस वक़्त अल्लाह से मुखातिब होकर कहता होगा कि मौलाए करीम, यहाँ पे गैर महारिम नाचती रही, मेरी तालीम किसी को याद नहीं है,
मेरी याद किसी को नहीं आई। यहाँ गैर महरम गैर महारिमा के साथ इख्तिलात करते रहे, आना जाना होता रहा, मेरी तालीमात याद नहीं आई। यहाँ पर हर वो काम जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है वो होता रहा, मैं याद नहीं आया। लेकिन अब ये लोग ये तसव्वुर कर रहे हैं कि इस बच्ची के सर के ऊपर मुझे रख करके बरक़ात का हुसूल या बरकतें हासिल कर लेंगे, तो ये इनकी खाम ख्याली है कि मेरे आने का जो मेन मकसद है कि मुझ पे अमल किया जाए, मेरी तालीमात को अपनाया जाए, उसको कोई भी फॉलो नहीं करता, उस पर कोई भी अमल पैरा नहीं होता। और इसके बजाय सिर्फ ताकों के अंदर और सिर्फ जो है शोमिट के लिए, दिखावे के लिए हमने कुरान मजीद को रखा हुआ है। तो ये बातें करने का मकसद ये है कि हमारे जहनों के अंदर ये बात आ जाए कि हमने कुरान मजीद को पढ़ना है, कुरान मजीद को समझना है और इसकी तालीमात पर भी अमल करना है। तो ये जो बच्चे हैं ये बेस हैं, ये बुनियाद है हमारी। अगर हमारी बुनियाद के अंदर गोबर शामिल हुआ तो उसके ऊपर बनने वाली बिल्डिंग बहुत जल्दी गिर जाएगी। लेकिन अगर हमारी बुनियाद के अंदर वो अच्छा सीमेंट शामिल हो और अच्छी रेत और बजरी और अच्छा लोहा शामिल हो तो वो बिल्डिंग जो है वो तादेर कायम दायम रहती है। तो इसी तरह अगर हमारी बुनियादों में कुरान की तालीमात होंगी तो हमारी जिंदगियां वो बिल्कुल वैसी ही होंगी। देखें, कुरान मजीद इस चीज से या दीन इस चीज से बिल्कुल नहीं रोकता कि आप डॉक्टर ना बने, आप इंजीनियर ना बने, आप प्रोफेसर ना बने। हमारे मेहमान यहाँ पे आएंगे और जो आए थे तो देखें वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो दीन से भी रिलेटेड हैं, दुनिया से भी। दीन आपको कभी ये नहीं कहेगा कि आप जो है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मस्जिद में गए, देखा एक शख्स सर नीचे करके बैठा हुआ। हजरत उमर गए और उसे हिलाया और कहा कि ये क्या कर रहे हो, इस तरह बैठने का नाम तकवा नहीं है कि सर नीचे कर लिया और यूं बैठ गए बे मैं बड़ा मुत्तकी हूं। अपने आप को ग्रूम करें, दुनिया के जितने शोबे हैं उनमें जाएं, काम करें, मेहनत करें, लोगों को बताएं भाई मैं आलिम हूं, मैं ये काम भी जानता हूं, मैं आलिम हूं, मैं इस फील्ड के अंदर रहकर मैं मेहनत करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैं प्रोफेसर बन के मैं बच्चियों को पढ़ा के बताऊंगा कि मैं बच्चियों को पढ़ा करके भी मुत्तकी रह सकता हूं। किसी ने तो मना नहीं किया। लेकिन मसला ये है कि हमारा माइंड सेट ऐसा बना दिया है मगरिब ने कि भाई मेरा बेटा अगर आलिम बन गया वो खाएगा क्या, मेरा बेटा आलिम बन गया, दीन से मुताल्लिक हो गया तो वो बेहिस हो जाएगा, उससे अपनी बीवी बच्चों की फिक्र नहीं रहेगी। एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और अर्ज किया, रसूलल्लाह मेरे पास 1 दीनार है, मैं इसका क्या करूं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसे खुद पे खर्च करो, अपने लिबास पे लगाओ, अपने खाने पे लगाओ। फरमाया या रसूल मेरे पास 2 हैं। फरमाया दूसरे को अपनी औलाद पे खर्च करो। फरमाया या रसूल मेरे पास 3 हैं। फरमाया इसे अपनी अहलिया पे लगाओ। तो दीन तो हमें ये सबक दे रहा है कि स्टार्ट खुद से लेना है भाई, अपने आप को सबसे पहले बनाना है और अपने बाद फिर अपनी फैमिली को और फिर अपने अहलवायाल को, दाएं बाएं सबको। तो ये बात सोचना या ये बात समझना कि मेरा बेटा अगर कुरान का हाफिज बन जाएगा, मेरा बेटा अगर कुरान को समझने वाला बन जाएगा तो शायद ये दुनिया के अंदर जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी खाम ख्याली इस दौर के अंदर। तो मेरे ख्याल में जो लोग ये समझते हैं वो बड़े बेवकूफ़ हैं, इंतहाई माजरत से बड़े क्यों? मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू आली, आप उठाइए वो लिस्ट जिसके अंदर टॉप 50 वो लोग के जो जिनकी पर्सनालिटी पूरी दुनिया के लोगों के लिए अट्रैक्शन का बायस है, बायस कशिश है, उनका इल्म, उनकी पर्सनालिटी, उनके उलूम, उनकी गिरफ्त, आप उठाएं मुफ्ती आजम का नाम उसमें मौजूद हो। आप कोई भी ऐसी लिस्ट अच्छे लोगों की आप उठाकर देखें इस दौर के अंदर, उसमें एक ना एक आलिम का नाम लाजमन मौजूद होगा। तो लिहाजा हमारे पास मौका है, हमारे पास वक्त है कि हम ऐसे इदारों का, मैं किसी दूसरे इदारे की नफी नहीं करता, शायद किसी के जहन में आ जाए और बाद में गिला हो कि भाई आप मुवाजना कर रहे थे, तो देखें कुरान कहते हैं हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। अब मुवाजने का दर्स तो मुझे कुरान भी दे रहा है, तो मेरा हक बनता है मैं लोगों को बताऊं, इतना बता दूं कि भाई उस इदारे का इंतखाब कीजिए। हमारे यहाँ एक और मामला भी होता है, शायद बातें मेरी ज्यादा होगी माजरत के साथ। हम लोग बस औकात मेहनत को नहीं देखते, हम लोग बिल्डिंग देखते हैं।
ऐसे ही होता है ना। मैं चला गया किसी इदारे में, मैंने देखा भाई बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, अगरचे अंदर स्टाफ मेहनत करता है नहीं करता, मैं कहूँगा मेरा बेटा यहाँ पर ठीक रहे। जहाँ जिसके इश्तिहारात जगह जगह पे लगे हुए हों, अंदर से नील हों, और जी मेरा बेटा यहाँ पे ठीक रहेगा। लेकिन बात ये नहीं है, आप जाएं इदारे का विजिट करें, वहाँ पे देखें, अगरचे सादगी से एक मेहनत हो रही है, लेकिन अगर वो जामे मेहनत है, बेहतरीन मेहनत है, दुनियावी और असरी उलूम का मजमुआ है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर जाएं और अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को वहाँ पे दाखिल करवाएं। और मैं तो समझता हूँ कि हमारे लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि हमारे इस उगी के अंदर ये एक इदारा मौलाना हाशिम साहब ने जो खोला है, इस इदारे का हम रुख करें, यहाँ पर आएँ, इनके साथ बैठें, इनसे डिस्कस करें, इनसे पूछें कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, अपने आप को मुतमईन करें। हम ये नहीं कहते कि ठीक है मैंने तकरीर कर दी है, आप लोग अट्रैक्ट हो गए हो, बस हाँ जी ठीक है जी अच्छी बातें किए तो इधर ही लगाऊं, नहीं। आप आए, बैठे हमारे साथ, बात करें, और जब आप मुतमईन हो जाएं कल्बी तौर पे, तो जब आप कल्बी तौर पे इस चीज़ से मुतमईन हो जाएं कि हाँ भाई ये एक मुस्तनद इदारा है, एक बड़े इदारे के साथ, एक पाकिस्तान के स्टैंडर्ड किस्म के, जिसका एक अपना लेवल है, वो जैसे कहते हैं ना कि एक अपना मयार रखता है जो इदारा, उस इदारे के साथ इस इदारे का चूंकि इल्हाक है, ठीक है, और उनके साथ रहकर ये लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब सारी बातें मुकम्मल हो जाएं, आपकी अच्छे से तसल्ली हो जाए, तो फिर आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को इस इदारे के अंदर लाजिमन लाएं। तो बस आखिर में इतनी ही बात कहूँगा। अव्वलन तो मैं माजरत ख्वाह हूँ उलमा से और आप तमाम हजरात से, क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है कि मैं वक्त से ज़्यादा और बिला ज़रूरत बात करूँ। तो शायद कोई बातें ऐसी हों भी जो मेरे मौजू से हट करके हो गई हों, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। आखिर में सिर्फ इतना आप लोगों से अर्ज़ करूँगा कि आप लोग अगर ये चाहते हैं कि आपके बच्चों की बुनियाद अच्छी बने, तो लाजिम नहीं है कि इसी इदारे के अंदर हर वो इदारा कि जिसके अंदर दीन की मेहनत भी हो रही हो और दुनियावी मेहनतें भी हो रही हों, अपने बच्चों को वहाँ पर भेजें। और वो इदारे या वो जगह कि जहाँ पर आपको ये महसूस हो रहा हो कि आपके बच्चे जाकर दुनिया के अंदर तो चलो महारत हासिल कर लेंगे, लेकिन दीन से दूर हो जाएंगे, कोशिश करें कि वहाँ से एक कदम आप पीछे रहें। ये बात मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन शायद बहुत सारे अहबाब इससे नाराज़ भी हो जाएं, लेकिन नाराज़गी की बात नहीं है। हम थोड़ी देर बैठ कर ये बात सोचें कि वाकई ये हमारी बुनियाद है। अगर ये बुनियाद हमारी अच्छी हुई तो आने वाला वक्त भी हमारा अच्छा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।